बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि सूरत ऐसी है, समझिए कि सूरत इसमें आज़म है। अच्छा, बस इसकी हकीकत जिसको मिल गई है उसके क़ल्ब को अल्लाह ताला शरह सदर अता फरमा देते हैं और उसको ऐसा तज़किया क़ल्ब दे देते हैं कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं है। सुभान। इसे लिखा है कि अगर किसी के दिल के अंदर ईमान कमज़ोर है या शुकूक व शुबात है, तशकीक पैदा हो जाती किसी मुशक्किक के डालने से और वो इस्लाम या अक़ीदे के बारे में डामाडोल हो जाने लगता है, तो फरमाया कि इस सूरत को कम अज़ कम रोज़ाना 101 दफ़ा विर्द किया करे। अच्छा, रोज़ाना 101 दफ़ा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम में पढ़ के अपने ऊपर दम करे और पानी दम करके पी ले और अपने अहले खाना को, बच्चों को भी पिलाए, तो इंशाअल्लाह कोई भी अपने ईमान और अक़ीदे में कभी मुतज़लज़ल नहीं होगा और ऐसा शरह सदर अल्लाह तबारक व तआला अता कर देंगे कि फिर वो ये कहेगा कि मानना के बगैर दलील के, यानी अल्लाह को बगैर दलील के मान लिया। फिर जितना भी एथियज़म उठे कि यार अल्लाह है या दलील क्या है, और कहा भाई मैंने बगैर दलील के मान लिया, अपना काम करो, हम तो सजदे में गिर रहा है, हम तो ना नजर आने वाले क्यों कि वो दिल की आंख उसकी ऐसी खुल जाती है, फिर वो खुदा को देखता है, उस माबूद बरहक को देखता है, फिर वो ज़ाहिरी दलीलों में नहीं पड़ता, वो दिल से फैसले करके खुदा का हो जाता है। सुभान। ये इसके अंदर खूबी है। और दूसरा जो है इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी शख्स जो है कि मुँह में छाले हैं और किसी तरह ठीक होने का नाम नहीं लेते, जलन मुँह में रहती है, तो लिखा है कि 41 मरतबा अगर ये मिश्री के ऊपर दम कर लिया जाए या चीनी पे दम कर लिया जाए और उस दम की हुई चीनी और मिश्री को चूसे इंसान 11 दिन तक पाबंदी से करे, इंशाल्लाह मुंह के किसी भी किस्म का मर्ज, छाले, तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे देते हैं। बाद लोगों को मसूड़े के अंदर दर्द होता है, मसूड़ों में दर्द तकलीफ होती है, दवाएं लगाते हैं, तस्कीन नहीं आती, तो ये अमल करें, इंशाल्लाह मुंह के किसी भी किस्म के मर्ज नहीं ठहरते। इसका फ़ायदा। और एक इसका फ़ायदा यह है कि अगर इंसान जो है वो किसी को ऐसी मूजी जानवर ने काट लिया या कोई ऐसा मर्ज लगने का ख़तरा, बड़ी मूजी मर्ज है और तकलीफ पहुंचाती है, इंसान की हलाकत का बायस बन सकती है, तो फरमाया कि 100 मरतबा रोज़ाना इसका विर्द करे, रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ के पानी में दम करके पानी पी लिया करे और 90 दिन की नीयत से अमल शुरू कर ले। किसी भी किस्म का मर्ज इसको लायक नहीं होगा और कोई ऐसा मर्ज इसको अटैक नहीं करेगा जो इसकी हलाकत का बायस बन जाए। अच्छा, जो आजकल कोरोना वायरस आज बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये मैं कहना चाहता था कि कोरोना वायरस आजकल जो फैला हुआ है, और इस तरह कितने वायरस फैलते रहते हैं, ये एक है, इससे पहले कितने फैले हैं, कभी अबूला वायरस आ गया था, तरह तरह, तो बस उसके लिए 100 दफ़ा रोज़ाना इखलास की पाबंदी शुरू कर दें। ईशा के बाद करने वाला किसी भी नमाज के बाद रोज़ाना पढ़ लिया करें, पानी दम करके खुद भी पिएं, पूरे घर में पिला दिया करें। इंशाल्लाह मजाल नहीं है कि किसी भी किस्म की कोई मूजी मर्ज उस घर के अंदर दाखिल हो जाए, और अगर ऑलरेडी किसी को लगी हुई है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा कुल्ली अता कर देते हैं। सुभान। ये इसके अंदर खूबी। और एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा कि अगर कोई औरत बांझ है, औलाद नहीं होती, और डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो बांझ है भाई, इसकी औलाद नहीं होगी, बहुत से डॉक्टर ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जी आपकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो गया, ट्यूब का मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कितने हार्मोन्स प्रॉब्लम बयान कर देते हैं। उसके लिए ज़बरदस्त इसके अंदर सिर्फ 10 दिन का अमल है। अच्छा, हाँ, 1000 मरतबा रोज़ पढ़नी है। अच्छा, 1000 मरतबा रोज़ पढ़नी है, पढ़ के पानी पे दम करें, पानी दम करके मियाँ बीवी दोनों पिएं और पढ़ के उसके बाद दुआ कर लें कि या अल्लाह ये बांझपन जो मेरा दूर हो जाए और औलाद का सिलसिला जो रुका हुआ है, या अल्लाह ये जो वो सिलसिला फिर से जारी हो जाए और हमें सेहतमंद औलाद अता फरमा, तो ये दुआ कर लिया करे। तो 10 रात करना है, यानी हर इशा के बाद कर लिया करे, तो 10 दिन करना है, इंशाल्लाह 10,000 दफ़ा पूरी हो जाएगी। और अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम में पढ़ता रहे, तो जना ये करे कि 10 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मर्ज़ को फिश कर देंगे। इंशाल्लाह वो मर्ज़ किसी भी किस्म का होगा दूर हो जाएगा और इंशाल्लाह वो ज़च्चा जो है वो साहिब औलाद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त इनका फ़ायदा। और एक फ़ायदा इसका ये है कि इंसान जो है वो कोई हाजत है, कोई ज़रूरत ऐसी पेश आ गई है जो पूरी नहीं हो पा रही और इंसान तंग आ गया है, तो उसके लिए कुल हुवल्लाह, ज़ाहिर है कि इसमें खालिद अल्लाह तबारक व तआला की पुकार है। ये कुल हुवल्लाह जो है रोज़ाना 71 टाइम पढ़ना है, 71 मरतबा किसी भी नमाज के बाद पढ़ें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और अल्लाह से हाजत मांगते रहें। और 71 दिन ही अमल करना है, 71 दिन ही अमल करना है। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त इसके अंदर तासीर है, अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसके लिए फ़ैसले फरमा देंगे राहत और कामयाबी के। सुभान अल्लाह। और एक फ़ायदा कैदी के लिए, अगर किसी का कोई बेगुनाह कैदी गिरफ्तार हुआ हुआ है या खुद कैदी कैद के अंदर वो पढ़ना चाहता है, तो रोज़ाना 1000 मरतबा इसका विर्द करे,
اچھا ہاں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات بنا دیں گے کہ قیدی باعزت بری ہو جائے گا، سبحان باعزت بری ہو جائے گا. بس یہ اگر واقعی گناہ گار مجرم ہے تو سچی توبہ اللہ سے کرے، سچی توبہ کرے اور یہ کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب توبہ قبول ہو گئی تو دنیا میں اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا کر دیں گے اور پھر نکل کے پھر خدا کا بندہ بن کے رہے. سبحان اللہ. تو یہ اس کے فوائد ہیں اور بڑے بے نظیر فوائد ہیں. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ایمان کامل عطا کریں گے اور توحید کا اعلیٰ مقام عطا کریں گے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہوگی. اچھا اولاد لم یلد ولم یولد والی جو شان ہے وہ اس کا غلبہ ہو جائے گا، اس کا اولاد نہیں ہوگی، لیکن اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا اعلیٰ مقام عطا کریں گے اور شاندار زندگی گزرے گی. سبحان اللہ. یہ ایک اس کی تعبیر. اور دوسری تعبیر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا کے امور کے اندر ہر موڑ میں کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باعزت جنت میں داخل کریں گے. سبحان اللہ. اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان و توحید کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کو محفوظ کر لیں گے اور مرنے سے پہلے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا عقیدہ کا جو شک و شبہ یا فساد ہوگا اس سے وہ توبہ طائب ہو جائے گا اور توبہ طائب ہو گئے سچے ایمان کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. سبحان اللہ. یہ اس کے خواب میں تھا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ حضرت، یہ جو اس میں سب سے ایک جو آپ نے اس میں ایتھیزم کے بارے میں کہا، برے عقیدے کے بارے میں، ویسے تو سارے فوائد اس کے بے نظیر ہیں، وہ کسی کے لیے کرنا ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایسے مضبوط ایتھیسٹ ہو چکے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز بیان بھی دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو کچھ ان کے لیے پڑھ کے ان پہ غائبانہ کوئی تصور کیا جائے تاکہ ان کا ایتھیزم دور ہو، تو اس کی برکت سے اور لوگوں کو بھی اس کا وہ شر. بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے، بہت اچھا ہے. بالکل اس میں تو بالکل آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں. اور یہ غائب کی دعا غائب کے لیے یہ تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو جو ہے وہ، اور یہ نبی کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ابو جہل کے دعائیں کر دی، یا اللہ ان میں سے کوئی ایک دے دے، اس کی وجہ سے اور کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، کتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایسا ایتھیسٹ نظر آتا ہے کہ جو گمراہ کر رہا ہے آج میڈیا کی دنیا میں اور سادہ لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں، تو بالکل آپ اس کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں. 100 دفعہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے جو 101 دفعہ پڑھیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ تصور میں اس کے اوپر دم بھی کریں اور اس کے لیے شرح صدر مانگیں، یا اللہ ایمان اور اسلام کا شرح صدر اس کو عطا فرما دے، اس کی بصیرت کی آنکھ کھول دے. تو حقائق اس کو جب پتہ چل جائیں گے تو ایتھیزم کو بھول جائے گا، خدا کا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ سورہ اخلاص کے اس قدر بے انتہا فائدے ہیں، تو ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کا اس کو معمول بنائے.